पेश है इंग्लिश चर्चा की अदालत और आज की नाउन क्लास 2 की कार्यवाही शुरू की जाए। यस माय लॉर्ड, ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है, इन्होंने नाउन की क्लास 1 में ये बताना था कि नाउन क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, जो कि इन्होंने बताया। लेकिन इन्होंने एक बात और भी कही थी कि नाउन के टाइप्स 5 ही क्यों होते हैं, ये इन्होंने नहीं बताया कि क्यों नाउन के टाइप 5 ही होते हैं। तो मेरी अदालत से गुजारिश है कि इन्हें उन रूल्स को एक्सप्लेन करने की सज़ा सुनाई जाए। तो क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? यस माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लास्ट वाली क्लास में मेरे पास समय नहीं था और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, इस वजह से मैं उन रूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बट यस, इस क्लास में मैं ज़रूर करना चाहूँगा सर। सो मुझे कुछ समय चाहिए, मैं अदालत से कुछ समय की मांग करता हूँ। तो फिर आज की नाउन क्लास 2 शुरू की जाए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला टास्क, आज एक टास्क करना ज़रूरी है। वो टास्क क्या है कि नाम नाम कहना है। नाम 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 नाम। प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ बोलिए नाम 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 नाम। तो मैं ये चाहता हूँ, दरअसल मोटिव ये है कि ये जो नाम है ये आपके दिमाग में छप जाए कि जो भी है वो सारा नाम ही है। क्या है? जो भी पढ़ने वाले हैं वो सारा नाम ही है, चाहे वो कुछ भी हो। नाम 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 नाम, दैट्स इट। आज की क्लास का जो मेन जो मोटिव है वो ये है कि वो ये समझना है कि नाउन के आखिर टाइप्स जो हैं वो 5 ही क्यों होते हैं, 10 क्यों नहीं होते, 7 क्यों नहीं होते। क्या है कि जो नाउन के टाइप बस 5 ही हैं। तो इसको समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रोल में घुसना पड़ेगा। और रोल किसका है? पीके का। तो जैसे पीके को अपने गोला में जाए के खातिर भगवान की मूर्तियां इकट्ठी करनी पड़ी, वैसे ही मुझे भी आपके अपने इस सवाल का जवाब जानने के लिए किताबें इकट्ठी करनी पड़ी। तो पीके मूर्तियां इकट्ठे करने लगा और मैं बुक्स इकट्ठी करने लगा, वो अपने गोला में जाके खातिर और मैं अपने सवाल का जवाब डालने के लिए। तो मेरा सवाल था कि जो नाउन है वो 5 ही क्यों होती है, 7 क्यों नहीं होती, 10 क्यों नहीं होती। तो ये मेरा सवाल था जिसने मुझे बहुत परेशान किया और मैंने बुक्स काफ़ी पलटी, काफ़ी किताबें देखी, बट कहीं से मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। तो जो पीके है वो अपने गोला में जाए के खातिर मूर्तियां इकट्ठा करता है, किसकी? भगवान की। और मैं क्या करता हूँ? किताबें। तो आंसर दोनों को ही नहीं मिलता है, वो अपने घर नहीं जा पाता है और मुझे आंसर नहीं मिल पाता है कि नाउन्स 5 ही क्यों है, 6 या 7 8 9 इतने क्यों नहीं है। तो आंसर मिलता भी कैसे? पीके भगवान को बाहर ढूंढ रहा था और मैं भी आंसर बाहर ही ढूंढ रहा था। तो गलती यही हुई और सीखा भी इसी गलती से हूँ। और वो गलती ये थी कि आंसर दरअसल अंदर था। आंसर था कि अपने अंदर देखो, समझो चीज़ों को और आपको आंसर मिल जाएगा। और पीके ने रियलाइज किया कि भगवान बाहर थोड़ी है, ये जो चर्च में मंदिर में जो भगवान हम पूछते हैं वो वहाँ थोड़ी है, वो तो अंदर है। उसने फील किया और उसकी मुराद पूरी हुई। ठीक वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने क्या किया, बाहर को किताबें थी उनको पढ़ना थोड़ा सा स्टॉप कर दिया कुछ समय के लिए और देखा कि आंसर अंदर है और चीज़ों को ऑब्जर्व किया, समझा, इंट्रोस्पेक्ट किया खुद को। तो आंसर क्या आया? और वो आंसर था कि ये सारा नाम ही है, राइट। तो मैंने इस चीज़ को समझने के लिए कहाँ से शुरू किया? कहते हैं दोस्तों शुरुआत हमेशा अपने से होती है, तो मैंने भी शुरुआत खुद से ही की। तो मैंने क्या किया, मुझे इतना समझ आता है कि मैं एक लड़का हूँ बस, और मेरा कुछ नाम रख दिया घर वालों ने, नील। और मैं यही बेस मान के चल रहा हूँ कि आप भी अपने आप को अभी ऐसा ही सोच रहे हो कि मेरा नाम ये है, बस बाकी क्लियर हो जाएगा कि कितनी नाउन्स बनेगी, हम खुद से ड्राइव करेंगे कितनी। हम देखते हैं कि 10 पार्ट बनते हैं कि नहीं, चलो देखते हैं ट्राई करके। तो मैं ये अपने आप को मैंने ये समझा कि मैं नील हूँ। मुझे पता लग गया कि मेरा नाम है, मुझे लोगों ने कुछ नाम दिया, पेरेंट्स ने नाम दिया है नील, बाकी मुझे कुछ नहीं आता। बस यही सोचिए कि जो आपके सामने जो लड़का खड़ा है इसका नाम नील है। और अगर आप अपने लिए कह सकते हो तो अपने लिए सोच के देखो कि मेरा ये नाम है और नाम है। और वो नाम देने की जो ज़रूरत है वो क्यों पड़ी, नेम है, इस नाम को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों देना है नाम भाई? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन मार्क लगाओ ज़रा। तो क्वेश्चन मार्क ये है, अगर नाम ही नहीं होगा तो किस तरह से हम बात छेड़ेंगे, किसी को बुलाएंगे, कहेंगे, पुकारेंगे, किस तरह से? तो कॉन्सेप्ट यही है कि नाम तो देना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि नाम देना है, राइट। तो किसको क्या नाम देना है वो देख लेते हैं। तो अगर मैंने अपनी बात की थी ना, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने अपनी बात की तो मुझे नाम दिया। क्यों दिया? ताकि मुझे कुछ, मेरी कुछ पहचान बने, ताकि मुझे लोग किसी नाम से जान सके। अगर मुझे किसी ने मुझसे बात करनी तो मुझे कहेगा नील, राइट। तो अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे आवाज़ डालनी होगी तो कहेंगे नील, राइट। तो ये है। तो क्यों दिया नाम?
ताकि मेरी आइडेंटिफिकेशन हो सके, राइट। और पर्टिकुलर नाम दिया, एक नाम दिया, ऐसा नहीं कहा जनरल सेंस में कि मतलब कुछ डिफरेंट नहीं कहा कि लड़का आ जाए, लड़की लड़की, कुछ ये नहीं कहा, राइट। नाम दे दिया, पर्टिकुलरली कहा कि नील है, राइट। और फिर सोचा नाम तो दिया, क्या ये लड़के को ही दिया जा सकता है, किसी इंसान को ही दिया जा सकता है? क्योंकि आसपास तो बहुत सारी चीजें दिखी, खुद से शुरू किया था, अपनी फैमिली से शुरू किया था, अपने घर से शुरू किया था, आसपास तो बहुत सारी चीजें दिखी। तो पहला क्या देखा, अपने से शुरू किया, नाम कहा नील। उसके बाद देखा क्या किसी जगह को नाम दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं मैं हिमाचल से हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, बिल्कुल सटीकता के साथ। तो किसी जगह को नाम दिया, पहले किसी पर्सन को नाम दिया, फिर किसी जगह को नाम दिया, फिर किसको नाम दिया, किसी चीज को नाम दिया, जैसे ये है कोकोनट, जैसे ये है कोकोनट ऑयल, राइट। तो दोस्तों कोकोनट ऑयल क्या है, एक प्रॉपर नाम है दिया हुआ। आप जब तेल नहीं कह सकते इसे, आपको प्रॉपर नाम से कहना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से कहना पड़ेगा, कोकोनट ऑयल, राइट। सो तीन चीजों को जब प्रॉपर ढंग से कहा जाए तो वही तो प्रॉपर नाउन है। नील कहा, नाम कहा, राइट। उसके बाद हिमाचल प्रदेश कहा, नाम ही तो है, और किसका नाम है, जगह का नाम, ठीक है। कोकोनट ऑयल, ऑयल तो है लेकिन प्रॉपर है, उसमें भी है, ऑयल तो है, ऑयल प्रॉपर नहीं है, ऑयल प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर क्या है, कोकोनट ऑयल। नवरत्न तेल, राइट। मस्टर्ड ऑयल, ये प्रॉपर नाम है। क्योंकि अगर आपसे मैं ये मांगू ना कि मुझे नवरत्न तेल दो, तो आप कुछ और नहीं ला सकते, वो प्रॉपर है, प्रॉपर नाम कहा है, प्रॉपर नाम से कहा है। तो समझ क्या आया कि सर पहली स्टेज थी कि किसी को नाम देना, और देना किसी को सिंगल व्यक्ति को, और देना क्या था, प्रॉपर नाम। मैंने खुद से डिजाइन करने की कोशिश की, मैंने किसी इंसान को, किसी जगह को और किसी चीज को एक नाम दिया प्रॉपर तरीके से। तो इसीलिए कहा जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई करना था, राइट। आइडेंटिफाई कर लिया, किसको किया, पहले पर्सन को किया, फिर किसी जगह को किया, लास्ट में किसी थिंग को किया, ऑयल, या फिर टेबल का अगर नाम हो तो वो भी आप दे सकते हैं, राइट। तो कैसे नाम कहा, पर्टिकुलर तरीके से कहा, और क्या कहा, नाम। तो ध्यान रहे, नाउन कुछ नहीं है, नाम है, किसका, व्यक्ति का, वस्तु का और जगह का, राइट। यही तो प्रॉपर नाउन है। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर प्रॉपर नाउन की जगह प्रॉपर नेम कह देंगे कि ये प्रॉपर नेम है, 1% भी इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या देखा मैंने, जैसे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर लिया, फिर मैंने क्या देखा, मेरे आसपास तो लोग भी रहते हैं। फिर कैसे देखा, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, राइट। कुछ औरत हैं, कुछ मर्द हैं, राइट। तो फिर उनको भी कुछ नाम देना था, क्योंकि लड़ाई तो नाम देने की है ना। और क्यों देना है, क्या सभी को एक नाम नहीं दे सकता, दे सकता हूं मैं। अगर सबको नील ही कहूं, कितना बड़ा कंफ्यूजन, राइट। तो अब कुछ ऐसे नाम ढूंढने थे जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाए, राइट, और जिससे कंफ्यूजन ना हो दरअसल। तो अगर मैं सबको मुकेश, राधा, तिलक, सबके नामों को कहूं तो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना कुछ लोगों को एक कॉमन सा नाम दे दूं, ताकि मैं आसानी से कह पाऊं कि प्लीज लड़के आए, लड़कियां आए, प्लीज लड़कियां ना डांस करें, राइट। ये नाम देने की कोशिश की मैंने। क्यों दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे हर इंसान को पर्टिकुलरली कहना पड़े, मुकेश आप आओ, तिलक आप आओ, राधा आप आओ। मैं क्या कहूंगा, लड़के आओ या तो लड़कियां आओ, राइट। लड़के आओ या तो लड़कियां आए, राइट। तो इसीलिए उसके बाद प्रॉपर नाउन के बाद जो अगली स्टेज आई वो कॉमन नाम की आई। ये भी क्या था, प्रॉपर नाम था, उसके बाद कॉमन नाम दिया। कॉमन नाम दे दिया कि गर्ल आओ, लड़कियां आए, राइट, लड़के आए, ठीक है। टेबल चाहिए, कौन सा वाला, अगर कौन सा वाला कहूं तब तो नाम हो जाएगा, प्रॉपर नाम हो जाएगा, राइट। उसके बाद सिटी को नाम दिया कॉमन सेंस में, ये दिया कॉमन, जनरल सेंस में नाम दिया, मतलब कॉमनली कहा, राइट। तो दूसरा नाउन, दूसरा टाइप कैसे ड्राइव किया, पहला तो ये किया कि खुद से शुरू किया और खुद का नाम दिया, खुद को नाम दिया। दूसरा, जो अपने आसपास चीजें दिखती थी उनको कॉमन नाउन दिया, क्योंकि लड़ाई तो किसकी है, नाउन के टाइप्स फाइंड आउट करने की है। फिर ये भी समझ आया, फिर देखा कि आसपास तो बहुत सारी चीजें हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, टेबल चेयर्स हैं, उनको सबको कॉमन तरीके से कह दिया, राइट। तो क्या समझ में आया अब तक कि अगर पर्टिकुलरली नाम देना था तो प्रॉपर नाउन बनाई मैंने, खुद बनाई मैंने। अगर किसी को कॉमन नाउन देना था, कॉमन नाम देना था, जनरल सेंस में नाम देना था, तो कॉमन नाउन बनाया या फिर कॉमन नाम बनाया। जरूरत पड़ी सर, जरूरत पड़ी, मैं नहीं चाहता था कि दूसरा नाम दूं, बट जरूरत पड़ी, अदरवाइज तो मुझे सबके नाम अलग अलग कहने पड़ेंगे, मुकेश राधा श्याम।
अदरवाइज मैं क्या कह सकता हूँ कि लड़के आए लड़कियां ना आए, तो समझ आता है कि सर मैंने कुछ लोगों को कॉमन नाम दे दिया, इसीलिए उनको कॉमन नाम दे दिया, इसलिए कॉमन नाम कहा, जनरल सेंस में नाम दिया मतलब मैंने, राइट। और ये सारे के सारे नाम ही है, नाम ही है। ये भी नाम है, टेबल, टेबल नाम है, गर्ल नाम है, सिटी नाम है, वाटर नाम है, मिल्क है। सर ये नाम थोड़ी है। अरे भाई हमें ये समझना जरूरी है, नाम सिर्फ ये नहीं है, नील, हिमाचल प्रदेश कोकोनट ऑयल, सिर्फ ये नाम नहीं है। जितना भी बोर्ड पे लिखा गया है सारा ये नाम ही है। देखिए जरा, कॉमन अपने आप में नाम नहीं है, यही तो कंफ्यूजन है। जैसे पीके को कंफ्यूजन था कि भगवान कौन सा वाला है, उस वाले भगवान को पूजो जो मंदिर में रहता है, उस वाले भगवान को पूजो जो चर्च में रहता है, किस भगवान को। तो कंफ्यूजन यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि नाम कैसे हैं, सारे के सारे नाम ही है। फैमिली नाम है, आयरन नाम है, गोल्ड नाम है, ऑनेस्टी नाम है, पेइंग नाम है, प्लेइंग नाम है। और है कैसे नाम, यही तो जानना है, राइट। है कैसे नाम ही तो जानना है। तो पहला एक प्रॉपर नाउन, बिल्कुल सटीकता के साथ, मुकेश, राधा, श्याम। सिटी का नाम किसी जगह की बात करोगे तो शिमला, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राइट। उसके बाद कॉमन नाउन, एक नाम है जो कॉमन लोगों को दिया है। क्यों दिया है? ताकि कंफ्यूजन ना हो, अलग अलग से ना कहना पड़े। कुछ लोगों को कॉमन नाउन दिया है, जितने लड़के हैं सबको एक ही कहोगे बॉय, बॉयज कह दोगे, राइट, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। उसके बाद थर्ड स्टेज आई कि मैंने सोचा यार मेरे घर में जो इतने सारे लोग हैं उनको तो मेरे परिवार के जो अलग अलग सदस्य हैं, राम, सीता और मेरे पिताजी, माताजी, उनको कुछ नाम दिया है। उनको सबको एक ही नाम कहने से लगे, उनको उन सभी लोगों को बाकी लोग एक ही नाम से पुकारने लगे। कौन सा नाम? आपका परिवार, यानी आपकी फैमिली। फैमिली, अब ये कैसा नाम आया है? ये भी नाम है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि नाम कैसे हैं। नाम सिर्फ यही नहीं है, नील, मुकेश, राधा, ये नाम नहीं है। गर्ल, टेबल, सिटी, वाटर, मिल्क, सब कुछ नाम है। ये सारे के सारे नाम ही है। ये है कैसा नाम? ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाम है। ये कॉमन नाम है, कुछ लोगों का कॉमन नाउन है, जैसे लड़के हैं उनको सबको क्या कहा? लड़का, राइट, लड़के कहा, तो कॉमन नाउन है। उसके बाद ये जो कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव से समझ आता है, कलेक्ट यानी कलेक्शन को बताता है, ये कलेक्शन है यहाँ पे, यानी ये कलेक्शन है और उसका नाम है। बहुत पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि एक कलेक्शन का नाम है, एक कोई लोग हैं और उनको एक ही नाम दिया है, तो कलेक्शन का नाम है। लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट वाली वीडियो में, ये कुछ लोग हैं फैमिली के अंदर, राधा, श्याम, मुकेश और उनके माता पिता, तो इनको पूरे जो कलेक्शन है, कलेक्शन को नाम दिया गया है, इसलिए तो कलेक्टिव नाउन है। जरूरत क्या पड़ी सर? वही, अगर मैं फैमिली के लोगों को अलग अलग नाम से कहने लगूं, जैसे कि पिताजी का नाम कहूं, किसी के पिताजी का नाम कहता हूं मिस्टर मोहन, उनके पिताजी मिस्टर दामोदर, उनके पोते दामोदर के पोते श्याम और उनके वाइफ, सारे रिलेशंस को बनाऊं और मैं उनको बुलाना हो तो मैं कैसे बुलाऊंगा? दामोदर, राधा, श्याम, मोहन, सारे आ जाएं। क्या इतना? मैं तो डायरेक्टली कह सकता हूं कि फैमिली आ जाए, दामोदर आपकी फैमिली को लेकर के आ जाओ। इसीलिए जरूरत पड़ी थर्ड नाउन को बनाने की, कलेक्टिव नाउन की। मुझे शौक नहीं था, राइटर्स को शौक नहीं था बनाने का, उन्हें समझ आ गया कि कंफ्यूजन ना हो, जल्दी से जल्दी आंसर सटीकता के साथ कम्युनिकेशन हमारा हो, मतलब इसीलिए कनेक्टिव नाउन बनाई, क्योंकि ये कलेक्शन का नाम है। अगर मैं ऐसा बोलूं टीम खेल रही है तो मुझे अलग अलग लोगों को ना कहना पड़े कि धोनी खेल रहा है, विराट खेल रहा है, सचिन खेल रहा है, धोनी खेल रहा है, विराट खेल रहा है, सचिन खेल रहा है। और बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हमारा आशीष नेहरा, बुमराह, जो भी बॉलर्स हैं, भुवनेश्वर कुमार। इतना क्यों कहूं मैं? कमेंट्री करते वक्त अगर कमेंटेटर्स को इतना कहना पड़ जाए तो एक तो जो ऑडियंस है वो सुनेगी नहीं, और मतलब इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, जीरो। तो इसीलिए कलेक्टिव नाउन बनाई गई ताकि एक प्रॉपर मैसेज पहुंचे कि इंडिया टीम खेल रही है। अब तक मैंने क्या कर लिया, जितनी चीजें मुझे दिखाई देती थी, समझ आती थी, मैंने लिख दिया, उनका नाम बना लिया। बट फिर उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें बचने लगी जो मेरे आसपास तो थी, बट मैंने उनको नाम नहीं दिया था। सर नाम देना जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था, अदरवाइज मैं उनको क्या बोलूंगा कि मेरे पास कुछ दिख रहा है, इसको क्या बोलूं? मैं बता ही नहीं सकता मेरे पास क्या दिख रहा है, मेरे पास नाम नहीं। अगर मैं ना कहूं कि मेरे पास विंडो है, मुझे विंडो दिख रही है, लकड़ी दिख रही है, नाम ही नहीं होता तो मैं बोलता कैसे बताता आपको कि ये पेन है? तो लड़ाई नाम देने की थी, लड़ाई नाम देने की थी, यानी नाउन फाइंड आउट करने की थी। तो अब मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखी जिनको मैंने कोई नाम नहीं दिया था। हाँ, ऐसी उनमें से कुछ चीजें थी जो इनको मैंने नाम दिया था। टेबल समझ आता है कि एक नाउन है, कॉमन नाउन है, तो दिया था नाम।
लेकिन ये समझ नहीं आता था जो टेबल जो किससे बना है, या तो लोहे से बना है या तो लकड़ी से बना है, राइट, उसको भी तो नाम देना है कुछ। मैंने लोहा कहा तो पता है ना नाम, तब तो कह पाया मैं, अगर नाम ही नहीं होता तो कैसे कहता फिर। तो मैं तो टेबल ही कहता, बट टेबल किस, कौन सा वाला टेबल। मार्केट में जाता मैं तो क्या बोलता, टेबल चाहिए, कौन सा वाला टेबल, लोहे का या फिर लकड़ी का। तो इसके लिए एक और नाउन बनानी पड़ी, फोर्थ स्टेज जरूरत पड़ी फोर्थ नाउन बनाने की, वही मटेरियल नाउन, राइट, जिससे चीजें बनाई जाती है वही तो है मटेरियल नाउन, राइट। और है क्या, नाम है, ये बार बार कह रहा हूं, नाम है, सारे के सारे ये नाम है। एक है प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम और चीज का नाम, उसके बाद कॉमन नाउन क्या है, वही तीन चीजें, बट है कैसा नाम, कॉमन लिखा है आपने नाम, कोई जनरल सेंस में आपने कोई नाम लिया है, राइट। उसके बाद कलेक्टिव नाउन क्या है, एक पूरी पूरी कलेक्शन का नाम है, फैमिली, टीम, चिल्ड्रन, आर्मी, पीपल। और एक सवाल मुझे याद आ रहा है, लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा था कि आर्मी के साथ इज भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, एक दो वीडियोस में उसका भी आंसर आपको दे दिया जाएगा, डिटेल में आप पढ़ेंगे, एक्सटेंसिवली आप जानोगे, राइट, एक्सटेंसिवली मैं आपको बताऊंगा। फाइन, तो अब देखो क्या हम कहां पे पहुंच गए, फोर्थ स्टेज में हमें बनानी पड़ी नाउन, क्योंकि जो टेबल तो लिख दिया, टेबल तो बना, बट किससे बना, लोहे से बना या फिर वुड से बना, उसको नाम देना पड़ा जो चीजें उनके आसपास थी। तो आयरन से भी बन सकता है टेबल, है ना, और हो सकता है कोई बहुत ही ज्यादा बिलियनर हो तो बोल सकता है मुझे गोल्ड का टेबल चाहिए, है ना, हल्का फुल्का जो भी, आई डोंट नो। सो सिल्वर, सिल्वर से क्या बनाते हो आप, यू मेक ज्वेलरी विद इट, राइट। सो ये चीजें कैसी थी, मटेरियल थी, जिससे कुछ चीजें बनती है वही तो मटेरियल है, राइट। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वुड और वाटर, मिल्क, सर इनसे क्या बनाते हैं, वाटर से आप बहुत सारी ड्रिंक्स बनाते हैं, राइट, और मिल्क से क्या बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, है ना, कौन कौन सी आप जानते हैं, यानी मिठाइयाँ। तो इसीलिए इनको मटेरियल नाउन कहा। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन तब होता है जब लोगों को ये वाटर और मिल्क यहां भी दिखता है और दूसरी तरफ यहां भी दिखता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ नाउन मटेरियल नाउन भी हो और साथ ही साथ कॉमन नाउन हो, बिल्कुल हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस में उसका यूज किस तरह से हो रहा है, राइट। और ये समझना बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ पे इन चीजों को कुछ बनाने के लिए यूज किया जा रहा है और यहाँ पे इन चीजों का नाम है ऑलरेडी, बट है कॉमन सेंस, दैट्स इट। मुझे पानी दो, ये नहीं कहा कौन सा वाला, यहाँ क्या है, इनको किसी और चीजों को बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, फाइन, वही तो मटेरियल नाउन, क्लियर होता होगा। और जरूरत क्या पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी जो टेबल लिखा था पहले, इसको किससे बना है भाई, क्या नाम दूं मैं उसको, किससे बना है, राइट। और जो घर में मम्मी और मेरी सिस्टर जो ज्वेलरी पहनते हैं उसको क्या नाम दूं, नाम तो देना पड़ेगा, आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, क्या कहूंगा कि मुझे क्या चाहिए, राइट। इसलिए गोल्ड कहना पड़ा, सिल्वर कहना पड़ा। अब मैं टेंशन फ्री हो गया कि अब तो नाउन का झगड़ा ही खत्म हो गया, अब तो मुझे नाउन सारी समझ आ गई। और फिर मुझे क्या हुआ, एक दिन जब मैं किसी होटल में बैठा हुआ था, जब मैं कुछ खा पी रहा था, ऑर्डर मैंने कर लिया था, खा भी लिया था, बट अब क्या था, ऑर्डर जो किया था उसका जो जो मैं यानी कि जो खाया पिया था उसको पे करने की बारी आई थी मेरी, तो देखा कि मेरा वॉलेट गायब, राइट, वॉलेट गायब है। तो मैं बिल पे करूं तो करूं कैसे, ये दुविधा थी। तो उतने में एक इंसान मेरे पास आया और बोला सर ये आपका वॉलेट कहीं गिर गया था। तो मैंने उन्हें कहा कि थैंक यू सो मच। क्या ईमानदारी है, मेरे मुंह से क्या निकला, क्या ईमानदारी है। तो ऑनेस्टी क्या एक क्वालिटी है, गुण है। उसके साथ साथ ही मैंने क्या पाया कि जहां पे आईएनजी फॉर्म आती है, यानी जहां पे आईएनजी लगे, वो दरअसल हमेशा ही वर्ब नहीं हो सकती, कुछ और भी हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, जेरेंड हो सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम तीन चीजें लेते हैं, स्टेट, क्वालिटी और एक्शन। तो एक्शन ये लिया, प्लेइंग, जॉगिंग, और ऑनेस्टी क्या है, क्वालिटी है। और तीसरा जो चीज हम लेते हैं वो है यंग, यानी स्टेट लेते हैं, यंग आप देख सकते हो, और ओल्ड है, पुअर है। और जरूरत क्या पड़ी सर, जरूरत पड़ी, अदरवाइज मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास शब्द है ना ईमानदारी, हिंदी में, इंग्लिश में क्या शब्द है मेरे पास, नाम नहीं है मेरे पास, तो नाम क्या है, अब मुझे नाम याद आता है। अब मैं कह सकता हूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो ये आंसर था दोस्तों लास्ट वाली स्लाइड में, पिछली वाली वीडियो में बात कर रहे थे कि सेंटेंस में सर क्या कहे, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। आपने बताया भी था सर कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है उनके साथ द का यूज नहीं होता, आर्टिकल लगा ही नहीं जा सकता। तो सर
अगर इसका मैं आंसर आपको बताऊं तो इसका आंसर क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। तो बाकी के दो गलत हुए सर, उसमें भी तो द लग रहा है। ध्यान से देखिए, अगर ये सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, राइट। तो सेंटेंस क्या कहता है कि उसमें द लगा है। ध्यान से देखिए, ये जो द लगा है ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगा है। किसकी सुपरलेटिव डिग्री? एडजेक्टिव की। बेस्ट लिखा है इसके आगे, राइट। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर लगा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं है, वो किसके साथ है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ। और सुपरलेटिव डिग्री किसकी है? एडजेक्टिव की, राइट। क्या सर औरों की सुपरलेटिव डिग्री हो सकती है? वर्ब की नहीं हो सकती। तो किसकी हो सकती है? एडवर्ब्स की हो सकती है। सीखेंगे आप आगे आगे, जैसे चलते चलेंगे आप सीखेंगे, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे वापस आता हूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तीन चीजें हो सकती हैं। किसी स्टेट का नाम हो सकता है, लाइक यंग, ओल्ड, पुअर, राइट। और उसके अलावा क्या हो सकता है? एक्शन का नाम हो सकता है, प्लेइंग, जॉगिंग। कैसे सर? प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ एंड जॉगिंग इज रिक्वायर्ड, राइट। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो सकती है? क्वालिटी हो सकती है। ऐसी भी नाउन्स निकल करके आई जिनको देखा नहीं जा सकता, राइट। नीदर वी कैन सी दोस नॉर वी कैन टच दोस, लेकिन फिर भी नाउन आई क्योंकि नाम है भाई, और नाम हमें देना पड़ा। क्या ना सर नहीं बनाते तो काम नहीं चलता, प्रॉपर मैसेज नहीं डिलीवर कर पाते, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई गई, राइट। जिन्हें देखा ना जा सके, देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, और क्या किया जा सकता है सर? फिर फील किया जा सकता है, राइट। तो क्लियर होता होगा। और अब देखिए, अब नाउन की इतनी बड़ी कश्मकश है। कुछ नाउन है ना, उनका अपने रूल्स हैं। हम जनरली क्या मान के चलते हैं कि लड़का है तो बॉय है, अगर लड़के कहना तो एस लगाएंगे, लेकिन नाउन्स में ऐसा नहीं है। बहुत बार क्या होगा, आपको एस दिखेगा, आपको बोले जाएगा न्यूज़, तो आप बोलोगे सिंगुलर है प्लूरल है, यानी क्या इसके साथ लगाओ? न्यूज़ के साथ इज लगाओगे या आर लगाओगे? बहुत बार आपको एस नहीं भी दिखेगा, जैसे कैटल है, कैटल के साथ इज लगाओगे या आर लगाओगे? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ के साथ आप हमेशा इज लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे, और कैटल के साथ हमेशा प्लूरल। सर ऐसा क्यों? कैटल में तो ऐसा है ही नहीं। कैटल्स होता तो तब मैं लगाता सर आर या वर लगाता, लेकिन ऐसे ही दोस्तों। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि आप एस देख करके या एस ना देख करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपको वर्ड्स का मतलब समझना है, यानी कि नाउन्स का मतलब समझना है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, और उन्हीं रूल्स को हम बारी से सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला रूल सीखते हैं। पहला रूल क्या कहता है कि देयर आर सर्टेन नाउन्स व्हिच एंड इन एस, जो एस पे खत्म होती है। सीजर्स एस पे खत्म हो रहा है, गॉगल्स एस पे खत्म हो रहा है, और उनका क्या है? मीनिंग प्लूरल है, आर प्लूरल। देयर आर सर्टेन नाउन्स व्हिच आर प्लूरल एंड यू कैन नॉट मेक देम सिंगुलर बाय रिमूविंग देयर एस फ्रॉम द एंड। आप उनको सिंगुलर नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सर टैक्टिक, ऐश, आई ग्लास नहीं कह सकते, आप सन ग्लास नहीं कह सकते। अच्छा, ये तो मान लिया सर। तो क्या आप ईयरफोन्स को ईयरफोन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। चलो सर, रूल है तो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, ग्रामर है ठीक है, बट वाई, WHY, क्यों ऐसा है? क्यों हम इनको रिमूव नहीं कर सकते एस को? क्यों इस आई ग्लासेस के एस को मैं रिमूव नहीं कर सकती? बताइए जरा रूल क्या है, क्या इसके पीछे लॉजिक है? तो लॉजिक बहुत आसान है दोस्तों, मैंने इनडायरेक्टली आपको कह भी दिया है कि जो ये सीजर्स हैं, क्लिपर्स हैं, या फिर बात करो ईयरफोन्स की, तो देखो दोस्तों, दो कानों के लिए है ये, एक इस वाले कान के लिए, एक इस वाले कान के लिए। तो कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब प्लूरल है। ये नाउन प्लूरल में चलने वाली नाउन है, इसको प्लूरल में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पेयर नाउन है। पेयर नाउन मतलब जोड़ी वाली नाउन है। ये देखो, एक इस कान के लिए, एक इस कान के लिए, तो दोनों कानों में डाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? प्लूरल नाउन है। तो कहने का मतलब है ये है कि आप नहीं कह सकते कि आई हैव ईयरफोन, आपको किसी और तरीके से बताना पड़ेगा। वो तरीका क्या है मैं बता देता हूँ, वो है आई हैव अ पेयर ऑफ ईयरफोन्स, ऐसे आप कहेंगे। तो क्यों कहेंगे, कैसे ये रूल है, आगे आप जान पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ज़रा कॉन्सेंट्रेट करते हैं सबसे पहली नाउन पे, जो ईयरफोन्स हैं। क्यों ईयरफोन्स को सर ईयरफोन नहीं कह सकते? क्योंकि ये अब दोनों कानों के लिए, जो इसमें जो ईयरफोन है ना, एक ईयरफोन नहीं है, दरअसल ये पेयर में चल रही है, दोनों कानों के लिए ईयरफोन्स है इसका मतलब। सेकेंड वर्ड देखते हैं, क्लिपर्स। जो क्लिपर्स हैं, मैं कुछ आपके लिए लेकर के आया हूँ, देखो जरा, ये क्लिपर्स हैं। इसमें क्या है? दो पार्ट्स है, राइट। ये देखो, एक इस साइड को, एक इस साइड को। समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, डोंट यू वरी, इन योर स्क्रीन, राइट।
उसके बाद देखो सीजर्स, जो सीजर्स हैं ये भी ऐसी पेयर नाउन है। पेयर नाउन मतलब सर देखो इसकी जो मैं कहूँगा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ये एक ये। तो ये सीजर्स इसलिए है क्योंकि इसके दो पार्ट हैं, सेम पार्ट है, राइट, एक ये वाला एक ये वाला, देख सकते हो एक ये वाला और एक ये वाला। तो सीजर्स कहना पड़ेगा आपको। सर क्या एक कैंची के लिए मुझे सीजर्स कहना पड़ेगा? जी हाँ बिल्कुल, आपको एक कैंची कहनी है तो आपको सीजर्स कहना पड़ेगा। तरीका क्या है, इंग्लिश में ग्रामर क्या है वो आप सीख पाएंगे। क्या एक ईयरफोन के लिए हिंदी में जो हम एक ईयरफोन कहते हैं तो क्या उसको इंग्लिश में ईयरफोन्स कहना पड़ेगा? बिल्कुल कहना पड़ेगा, राइट। आगे देखते हैं। उसके बाद क्लिपर्स। सर मैं तो एक क्लिपर की बात कर रहा हूँ, नहीं आप क्लिपर्स की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में क्लिपर्स इसका मतलब है, राइट। हिंदी में आपके लिए जो भी होगा आई डोंट नो, राइट। उसके बाद आगे देखिए, गॉगल्स, चश्मा पहनते हैं आप? गॉगल्स पहनते हैं, देखा तो होगा, अगर नहीं पहनते हैं पहनते होंगे डेफिनेटली। तो जो पहनते हैं उसमें दो शीशे लगे होते हैं आगे, राइट, और इस तरफ से होल्ड करने के लिए कुछ लगा होता है, इस तरफ से भी होल्ड करने के लिए, राइट, देयर पार्ट मतलब उसका पार्ट, राइट। तो वो भी कैसा है, वो भी पार्ट वाला है, सेम पार्ट है। कैसे, आगे आगे वाले एग्जाम्पल से समझोगे। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ। जो यहाँ देखिए ये है आपका आई ग्लासेस, राइट। आई ग्लासेस क्यों है सर? क्योंकि इसमें क्या है, दो पार्ट्स हैं, देखो एक शीशा ये है एक शीशा ये है। तो आई ग्लास कहाँ से हुआ भाई? आई ग्लासेस हुआ ना, दो ग्लासेस या टू ग्लासेस, दिस इज वन दिस इज टू। तो इसलिए क्या कहा, आई ग्लासेस कहा, ये कहा आई ग्लासेस, आंखों में पहनने जाने वाला चश्मा, दैट इज आई ग्लासेस, राइट। आई ग्लास नहीं है, गलत हो जाएगा, फाइन। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, एक्सेप्ट इट एंड सूनर द बेटर, जितने जल्दी उतना आसान, राइट। उसके बाद क्या कहा, सन ग्लासेस, यही मतलब है धूप में पहनने वाला चश्मा। तो है क्या सर, सन ग्लास कह सकता हूं क्या? नहीं कह सकते भैया, आप नहीं कह सकते, आपको कहना पड़ेगा सन ग्लासेस। वाई? क्योंकि ये ऐसी नाउन है जो प्लूरल में रहती है और आप उसको सिंगुलर नहीं बना सकते। यू कैनॉट रिमूव देयर एंड, यू कैनॉट रिमूव देयर एस फ्रॉम द एंड, you cannot remove its s from the end to if you want to make it singular, you can't by removing its s from the end। आप नहीं इसका s, आप इसका s रिमूव कर ही नहीं सकते। स्पेक्टेकल्स, ये स्पेक्टेकल्स क्या होता है? ये भी चश्मा ही होता है, राइट। सो ये क्या कहा कि गॉगल्स यही है। आप इसको गॉगल्स क्यों कह रहे हैं? गॉगल कह सकता हूँ क्या सर? नहीं, गलत, राइट। सो आप समझ चुके होंगे। आगे देखो, ये है वर्ड आप देख पा रहे होंगे, बाइनोक्यूलर्स नहीं है, गलती प्रोनाउंसिएशन में भी मत ना करें। तो क्या है, बिनोक्यूलर्स, राइट, बिनोक्यूलर्स। उसके बाद ये क्या है सर? ये ट्राउजर्स है। ट्राउजर्स याद रहे, एस को 100% हर हालत में प्रोनाउंस करना है, ट्राउजर्स। पजामा यानी पायजामा कहते हैं हिंदी में, राइट। उसके बाद पैंट्स। सर ये पैंट्स को एस क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि भाई ये नाउन ऐसी है जो पेयर में रहती हैं। पेयर मतलब दोबारा से सीजर्स बताना चाहूंगा आपको, एक ये वाला हिस्सा एक ये वाला हिस्सा, सेम चीज के डबल हिस्से हैं, तो इसीलिए इसमें एस लगाना पड़ता है, राइट। और ईयरफोन, एक ईयरफोन नहीं है, ये एक पेयर है। ये देखो एक ही साइड से एक ही साइड से आप दोनों कानों में लगाते हो, तो ईयरफोन नहीं है, ये ईयरफोन्स हैं, राइट। इसको कुछ एक नाम दिया जाता है, वो नाम यहाँ पे ये है, इन्हें हम पेयर नाउन्स के नाम से जानते हैं, राइट, पेयर नाउन्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर ट्राउजर्स के बाद पैंट्स। अब पैंट्स सर, अब आप देखिए सर प्लीज स्क्रीन लगाइए। तो ट्राउजर्स आप देख पा रहे होंगे, ये ट्राउजर नहीं है, ट्राउजर्स है पजामा एक ही लेकिन है ट्राउजर्स। क्यों कहा सर ट्राउजर्स, क्यों कहा? इसकी दो, आप देख सकते हैं इसकी दो पार्ट्स, एक इस तरफ को एक उस तरफ को, राइट, आप देख सकते हैं। उसके बाद टंग्स। सर ये टंग्स क्या होता है? चिमटा। घर में अंगीठी के पास अगर देखा होगा आपने तो डेफिनेटली देखा ही होगा। तो टंग्स, उसकी भी सेम थिंग की दो भुजाएं होती हैं, राइट। समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए प्लीज। ये देखो आई ग्लासेस है, दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला पार्ट है एक ये वाला पार्ट है, राइट, ये वाला पार्ट है, राइट, इंक्लूडिंग ग्लास 2, और एक ये वाला पार्ट है, दो पार्ट है, तो इसीलिए इसको आई ग्लासेस कहा है, राइट। क्या सर आई ग्लास कह सकता हूं? नहीं कह सकते, राइट। अब आगे देखो, अब यहां से आगे कुछ ऐसी नाउन्स है, तो मैं कुछ नाउन्स के नाम पढ़ने वाला हूं, एक्सप्लेन करूंगा क्या है क्या नहीं है। तो एम्स क्या होती है? और दोस्तों ये एल जरा यहां से साइलेंट है, तो इसको प्रोनाउंस नहीं करना है आपने। एम्स क्या होती है? एम्स भीख होती है। उसके बाद एशेस, ये एशेस क्या होता है सर? एशेस होती है राख, राइट, चूल्हे के पास वो होती है घरों में, तो वो राख है। उसके बाद स्पीशीज, स्पाइसीज नहीं है, स्पीशीज हैं, स्पीशीज मतलब प्रजातियां, ध्यान से सुनते चलना। ब्रीचेज एक पेयर नाउन है, तो क्योंकि ये पेयर में रहती है। ब्रीचेज होती है एक ऐसी पोशाक जो
नीचे पहनी जाती है, नीचे यानी कि कमर से नीचे पहनी जाती है और पेयर नाउन की तरह काम करती है, राइट। और लीज ये क्या होता है, तलछट या अवशेष, मतलब कुछ बचा हुआ है, राइट। अब वापस आते हैं जरा इस तरफ, तो एम्बर्स, एम्बर्स क्या होते हैं, अंगारे, अंगार भी कहते हैं, राइट। लॉजिंग्स, लॉजिंग होता है अस्थाई, अस्थाई स्थान, राइट, अस्थाई आवास स्थान, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कांग्रेचुलेशन नहीं है, कंग्रेचुलेशंस हैं। अर्निंग्स ये प्लूरल में है, यानी कि सेविंग्स, बैंक आप जाते होंगे तो वहां पे सेविंग्स लिखा होता है, राइट। और क्या सेविंग्स का मतलब क्या होता है, सेविंग्स का मतलब होता है आपकी बचत, अर्निंग्स आपकी तनख्वाह, राइट। टैक्टिक्स युद्ध कौशल, शेयर्स, सर ये शेयर्स क्या है, ये शेयर क्या है, एक कैंची तो होती है छोटी सी, लेकिन जो शेयर्स होता है वो कैंची का ही बड़ा वाला रूप होता है, जिसको घास काटने के काम किया जाता है, लाइक प्रूनिंग एंड ऑल, जो उस काम में इसको यूज़ किया जाता है, राइट। तो शेयर्स, तो आपको सर प्लीज़ इमेज भी लगा दीजिए प्लीज़ शेयर्स की। तो आपने शेयर्स की इमेज देख ली, उसमें भी दो पार्ट्स हैं जैसे कैंची में है, तो वैसे ही इसको शेयर्स हैं, यानी इसे कैंचा कहते हैं, राइट। और लास्ट में वेजेस, वेजेस एंड वेजिटेबल्स आप जानते हैं, राइट। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों ये जो नाउन्स हैं, इनमें से कुछ नाउन पेयर नाउन्स हैं और कुछ नॉर्मल नाउन्स हैं। पेयर नाउन्स मतलब सर, पेयर नाउन्स मतलब ऐसे नाउन्स जो जोड़ी में चले, जोड़े में, राइट, जो जोड़े में चले। तो कैसे जोड़े में, जैसे बताया ईयरफोन्स जोड़े में चलती है, एक इस कान के लिए एक उस कान के लिए, ठीक है। उसके बाद ईयरफोन्स पेयर नाउन है, राइट। और उसके बाद आप देखिए सीजर्स, कैंची, सीजर्स, एक कैंची भी कहना तब भी ऐसे लगाना है, सीजर्स। क्या सर मैं सीजर कह सकता हूँ, नहीं कह सकते। अगर आप ये कहना चाहें कि सर मेरे पास एक कैंची है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव अ सीजर, नहीं। क्या सर मैं ये कह सकता हूँ आई हैव अ सीजर्स, ये भी गलत है। तो क्या कहेंगे, ग्रामेटिकली क्या सही है, आप कहेंगे आई हैव अ पेयर ऑफ सीजर्स। ये एक हल्का सा एक एग्जाम्पल है, आप आने वाले टाइम में नाउन की जो अगली क्लासेज होने वाली हैं बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो क्या कहा, आप इसका एस रिमूव नहीं कर सकते, जितनी भी नाउन्स हैं इनको आप सिंगुलर बनाने के लिए इनका एस लास्ट से रिमूव नहीं कर सकते, याद रखिए, ठीक है। तो सीजर्स क्या हुआ, एक पेयर नाउन है, राइट। उसके बाद गॉगल्स, ये जो अभी यहाँ पे बताया आपको चश्मा, क्यों है सर, क्यों पेयर नाउन है, क्योंकि दो ग्लासेस है और होल्ड करने के लिए दो साइड से इसमें वो जो हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राउजर्स, आगे है पैंट्स, तो पैंट्स में भी क्या है, सेम चीज़ के दो पार्ट्स हैं, राइट। उसके बाद बिनोक्यूलर्स, बिनोक्यूलर्स क्या होता है, दूरबीन, यस। तो क्या सर मैं बिनोक्यूलर कह सकता हूँ, नहीं कह सकते, राइट। बिनोक्यूलर्स इसे पेयर नाउन आप कहते हो, और क्यों कहते हो, क्योंकि ये जोड़ी में चलती है, ठीक वैसे ही टंग्स भी है, राइट। उसके बाद सर ये तो समझ में आता है कि ये नाउन्स जोड़ी में चल रही हैं, इसीलिए जोड़ी में काम करती है, इसीलिए एस लगाया जा रहा है, राइट। लेकिन ये नाउन्स कैसी हैं, तो दोस्तों ये ऐसी नाउन्स हैं जिनका आपने मीनिंग अपने अंदर एसिमिलेट करना है, मतलब आपको उनका मीनिंग समझना है। इनका मीनिंग होता है प्लूरल में ही हमेशा, राइट। आपको अपने दिमाग को ये बताना है कि ऐसी नाउन्स है जिनका मतलब ही प्लूरल होता है, राइट। किस तरह से, ये जो एम्बर्स हैं इसका मतलब होता है अंगार, अंगारे है ना, जो लकड़ी जब जलती है और उसके बाद जो कोयला होता है, बर्निंग जो जल रहा होता है, उसे अंगार कहते हैं, राइट। तो इसे आपको हमेशा ही प्लूरल कहना पड़ेगा, एम्बर्स, क्योंकि इनका मीनिंग प्लूरल है। मैं ये नहीं कहता कि ये पेयर में चल रही है, नहीं चल रही है, पेयर में चलने वाली तो ये नाउन्स है, राइट। पेयर में रहने वाली तो ये नाउन है, इसलिए इनको पेयर नाउन्स कहा जाता है। ये नाउन्स ऐसी नाउन्स हैं जो प्लूरल मीनिंग अपने पास रखती है, जिनका प्लूरल मीनिंग है कहने का मतलब, राइट। सो उसके बाद लॉजिंग्स, लॉजिंग क्या होता है, लॉजिंग्स एस रिमूव नहीं किया जा सकता, लॉजिंग से अस्थाई स्थान, अस्थाई आवास स्थान, यानी कि आप जहाँ पे थोड़े समय के लिए रुकते हो, दैट इज लॉजिंग्स, या सॉरी दैट आर लॉजिंग्स, राइट। उसके बाद सेविंग्स, तो क्या सर सेविंग कह सकते हैं, नहीं कह सकते, सेविंग्स आर कहना पड़ेगा, सेविंग्स, हिज सेविंग्स आर जस्ट गुड, उसके पास अच्छी, मतलब उसने अच्छी बचत वो करता है, राइट। अर्निंग्स, हिज अर्निंग्स आर टू गुड, उसका मतलब जो उसकी जो तनख्वाह है वो बहुत ज़्यादा है। क्या कहना पड़ेगा, आप सिंगुलर वर्ब भी यूज़ नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते सेविंग्स इज, नहीं कह सकते, आप लॉजिंग्स इज नहीं कह सकते, आपको लॉजिंग्स आर कहना पड़ेगा, माई लॉजिंग्स आर रियली गुड, राइट। एंड आपको कहना पड़ेगा एम्बर्स आर स्टिल बर्निंग, जो अंगारे हैं वो अभी भी जल रहे हैं,
एम्बर्स, अगर आप एग्जाम्पल की बात, अगर आप एग्जाम्पल चाहते हो तो आप कह सकते हो एम्बर्स आर स्टिल बर्निंग, जो अंगारे हैं वो भी जल रहे हैं। लॉजिंग्स आर गुड, किसकी? अपने कह दो, माई लॉजिंग्स आर गुड, मेरा जो अस्थाई आवास स्थान है, यानी कि कुछ समय के लिए मैं जहाँ पे रुका हूँ वो बहुत अच्छी है, राइट। सेविंग्स, हिज सेविंग्स आर रियली गुड, बिकॉज वो अच्छा बचाता है, मतलब अच्छा पैसा बचाता है, राइट। उसके बाद अर्निंग्स, राइट, नेहाज अर्निंग्स आर गोइंग वेल, मतलब वो ठीक पैसा बचाती है, सॉरी उसकी तनख्वाह भी ठीक है। एम्स, एम्स होता है भीख, जो एल जो यहाँ पे है इस ये साइलेंट है, तो आप नहीं कह सकते कि आर्म्स, एलम्स नहीं कह सकते आप कुछ इस तरह से, आर्म्स है, राइट, ये एल साइलेंट है, तो क्या बना? आर्म्स होती है भीख, और जो भीख होती है उसका मतलब इंग्लिश में हमेशा ही प्लूरल होता है, जो कि एम्स हैं। तो याद रहे दोस्तों, ये पेयर में नहीं चलती, ये पेयर नाउन्स नहीं है, लेकिन रीजन क्या है सर? फिर क्यों इनको एस कहा जा रहा है, क्यों इनके साथ एस लगाया जा रहा है, और इनका एस क्यों नहीं रिमूव कर सकते? इसीलिए क्योंकि इनका जो मीनिंग है वो इंग्लिश में प्लूरल है। समझना पड़ेगा बात को, बात की गहराई को। इनका जो मीनिंग है वो इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है, राइट, ये है। और एम्स का मतलब क्या बताया मैंने? भीख। और टैक्टिक्स, युद्ध कौशल, युद्ध कौशल मतलब युद्ध नीति। टैक्टिक्स है, टैक्टीज नहीं है, टैक्टिक्स, राइट। तो प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना, टैक्टिक्स है, राइट। इसका मतलब होता है युद्ध कौशल या युद्ध की जो नीतियां होती हैं उन्हें टैक्टिक्स कहा जाता है। सो मैनी टैक्टिक्स आर बीइंग टॉट टू हिम, उसे बहुत सारी टैक्टिक्स सिखाई जा रही हैं, राइट, ये है। तो क्या कहा, सम अप करना चाहता हूं, तो कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में एस होता है, जैसे कि मैंने लिखा है बोर्ड पे, राइट। आपको ईयरफोन्स के साथ एस कहना है, जितनी भी नाउन्स लिखी हैं आपको सबके साथ एस हमेशा ही प्रोनाउंस करना है, राइट। लाइक ईयरफोन्स, क्लिपर्स, सीजर्स, गॉगल्स, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, राइट, यू हैव टू प्रोनाउंस ऑल दोज वर्ड्स, all those nouns in that way, right? And binoculars, trousers, pants, tongues, right? Amps, ashes, species, breeches, leaves, s miss nahi hona chahiye, ambers, lodgings, congratulations, right? After that, earnings, savings, tactics, shares, कैंचा होता है, wages, vegetables, vegetable नहीं है, vegetables है, right? तो आप इनको singular नहीं बना सकते। That's all for this class। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। ओके, थैंक्स सो मच, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।